और वर्षों बाद अवध के लोचन इतने सजल हुए हैं। वर्षों बाद अवध के लोचन में राम भक्तों के स्वाभिमान को ललकार रहा हूं। आप याद करना उन कोठारी बंधुओं जैसे तमाम सनातनियों के त्याग को, तपस्या को और बलिदान को। अगर आप राम की कविता पर हाथ नहीं उठा सकते, ताली नहीं उठा सकते, तो फिर मथुरा के और काशी के लिए बंदूक कैसे उठाएंगे? आपके पौरुष पर संदेह हो रहा है। वर्षों बाद अवध के लोचन इतने सजल हुए हैं, बाल भक्त कैसा लग रहा है हम राम भक्तों को। वर्षों बाद अवध के लोचन इतने सजल हुए हैं, बाल भक्त प्रहलाद को हरि के दर्शन सफल हुए हैं। वर्षों बाद सुदामा कान्हा के दर पर आए हैं, देख कन्हैया की आंखों में आंसू भर आए हैं। वर्षों तप के बाद धरा पर गंगा प्रकट हुई है, वैदे ही जन्मी तो जैसे वर्षा विकट हुई है। तारा की आंखों का तारा जीवित पुनः हुआ है, राम जन्मभूमि का कण कण गर्वित पुनः हुआ है। वर्षों बाद पपीहा को स्वाति की बूंद मिली है, वर्षों बाद वही सोने की लंका देख जली है। और भगवाधारी राम लला की सेना अवध चली है, और वर्षों बाद राम जन्मभूमि को जीत मिली है। वर्षों बाद राम जन्मभूमि को जीत मिली है। और अंतर है हमारी महानता और उनकी क्रूरता में। आपको पता होगा ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के शाहजहां ने हाथ कटवा दिए गए, और जब काशी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया तो जिन मजदूरों ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस पर पुष्पों की बरसात की। ये हमारी महानता और उनकी क्रूरता का प्रमाण है कि आप ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काटते हैं और हम मंदिर बनाने वाले मजदूरों पर फूलों की बरसात करते हैं। मैं तब कहता हूं कि हारी है अनीति, नीति की जय हुई है। हारी है अनीति, नीति की जय हुई है। राम 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 नाम की विजय हुई है। मथुरा और अयोध्या अब आपका नहीं है, ज्ञान बापी भी तुम्हारे बाप का नहीं है। ज्ञान बापी भी तुम्हारे बाप का नहीं है। अभी सनातनियों को पूजा करने का अधिकार मिला है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। बाबा विश्वनाथ मंदिर के दरवाजे को खोल रहे हैं, बाबा विश्वनाथ मंदिर के दरवाजे को खोल रहे हैं। काशी वासी कैलाशी अविनाशी की जय बोल रहे हैं। जिसने सबके पाप धुले थे उस गंगा के दाग धुले हैं। भांग धतूरा बेल पत्र के अब जा करके भाग खुले हैं। संतों को उपहार मिला है, भक्तों को त्योहार मिला है। तोड़े गए मंदिरों को पहले जैसा आकार मिला है। नंदी से पूछा तो बोला मुझे मेरा परिवार मिला है। और सदियों बाद सनातनियों को पूजा का अधिकार है। सदियों बाद सनातनियों को पूजा का अधिकार मिला है। हम धर्म सनातन के प्रहरी माथे पर तिलक लगाते हैं। क्या है हमारा धर्म सनातन? अभी भाई प्रशांत ने कहा कि हम महामना के आदर्शों पर चलने वाले लोग। पंडित मदन मोहन मालवीय जी हमसे कह के गए हैं कि जब मैं अपनी चौखट के अंदर होता हूं तब मेरा धर्म सनातनी होता है, जब मैं चौखट के बाहर कदम रखता हूं तो मेरा धर्म हिंदू हो जाता है। जब मैं इस राष्ट्र की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है मेरा धर्म राष्ट्र धर्म है, लेकिन जब संपूर्ण विश्व पटल की ओर देखता हूं तो मेरा धर्म मानवता हो जाता है। इससे बड़ी विराट संस्कृति और सभ्यता कौन सी होगी? हम धर्म सनातन के प्रहरी माथे पर तिलक लगाते हैं, अधिकार नहीं मांगा करते, अपने कर्तव्य निभाते हैं। संकट में शंकर बन करके विषपान स्वयं कर लेते हैं। दो मुट्ठी चावल खा करके दो लोक दान कर देते हैं। हम उस संस्कृति से आते हैं। तब मैं कहता हूं कौरव दल के सीने में अर्जुन का बाण जरूरी था। कौरव दल के सीने में अर्जुन का बाण जरूरी था। देशद्रोही जय चंदों के हर लेना प्राण जरूरी था। और कश्मीर की आजादी से यज्ञ अधूरा रह जाता। राम लला के मंदिर का होना निर्माण जरूरी था। हम हैं सूरज मगर सदा जुगनू की तरह जले हैं। हम हैं सूरज मगर सदा जुगनू की तरह जले हैं। पानी पानी होकर हम पानी पर सदा चले हैं। नहीं कभी संबंधों में शकुनी की यकल लगाई,
खेतों में नफरत के मानवता की फसल उगाई, नहीं किसी की छाती पर जबरन झंडे गाड़े हैं, ना ही संधि समझौते वाले पन्ने फाड़े हैं। अरे अंबर की व्यापकता पर ना प्रश्न लगाए हमने, अंबु की शीतलता पर ना प्रश्न उठाए हमने। मछली को आटा चींटी को दाना देते आए, सत्य सनातन का दुनिया को परिचय देते आए। हमने तो गिरगिट पर भी बरसों विश्वास किया है, जो दूर रहे हमसे हमने उनको भी पास किया है, और संबंधों का सेतु हमने हरगिज नहीं गिराया। बोलो हमने कब मंदिर मस्जिद की जगह बनाया, बोलो हमने कब मंदिर मस्जिद की जगह बनाया। लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया, बोलो किसने। ये हमारे संस्कार नहीं है, हम सांपों को दूध पिलाने वाले लोग हैं, हम निर्दोष बकरा नहीं काटा करते। लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया, बोलो किसने। आतंकवादियों की मृत्यु पर शोक मनाया किसने। संसद के भीतर भीषण विस्फोट कराया किसने। पुलवामा में लाल लहू को व्यर्थ बहाया किसने। बोलो किसने कश्मीर से पंडित सभी भगाए, और किसने राम लला वर्षों तक तंबू में बैठाए। किसने राम लला वर्षों तक तंबू में बैठाए। और अब मैं यहाँ राम भक्तों की तालियां नहीं, तालियों का विस्फोट देखना चाहता हूँ। पंक्तियां पढ़ता हूँ। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है, सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। काले बादल छाट दिए नौ सूरज उदय हुआ है, वानर सेना केवट निषाद की नैया बोल रही है। रघुकुल नंदन की जय सरयू मैया बोल रही है। तलवार हमारी शत्रु की गर्दन से खेल रही है, राणा की जूती शहंशाह की पगड़ी ठेल रही है। अरे भूमंडल पर एक नया विन्यास हुआ है देखो, सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो, और ईंट ईंट पर श्री अयोध्या धाम लिखा है देखो, और बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है।